नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ 4 जून को सरकार बनाने के लेकर लगातार बयान दे रही कांग्रेस में अब पश्चिम बंगाल में पड़ चुकी है 2 फूट। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के बीच का विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसी विवाद के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर पोत दी गई कालिक, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा हंगामा बढ़ रहा है। दरअसल जिस बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां एक तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस लगातार कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, पर अब इसी बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर आज कांग्रेस में जो है वो धोफाड़ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पार्टी के साथ संबंधों को लेकर कई सवाल जो हैं वो कुछ दिन पहले खड़े किए थे। और इसी बीच प्रदेश कांग्रेस भवन में यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरों पर अब जो है वो कालिक पोत दी गई है, स्याही पोत दी गई है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो कि अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ था, शायद उस बात से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर पोती है स्याही, क्योंकि लगातार जनता भी यही बात जो है वो सोशल मीडिया पर करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इन होर्डिंग्स पर जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की फोटो भी मौजूद थी, लेकिन स्याही सिर्फ और सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर ही लगाई गई है। इतना ही नहीं, एक तरफ स्याही लगा दी गई तो वहीं दूसरी तरफ लिख दिया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं टीएमसी के एजेंट। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संज्ञान में, यानी कि एक तरफ जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अब ये भी बात सामने आई है कि उन होर्डिंग्स को जो है वो कांग्रेस के दफ्तर से अभी हटा दिया गया है। पर इसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हरकत की गई है ये टीएमसी के द्वारा की गई है, क्योंकि टीएमसी जो है वो कांग्रेस में दरार डालना चाहती है। एक तरफ ममता बनर्जी को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है कि फिर एक बार स्याही के मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये स्याही का काम, जो स्याही पोतने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पार्टी के द्वारा ही किया गया है। देखिए इसी के साथ जो है अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि ये घटना जो हुई है ये काफी ज्यादा शर्मनाक है और टीएमसी की करतूत है, जो वरिष्ठ नेताओं के बीच में और अधीर रंजन चौधरी के बीच में जो है वो मतभेद, यानी कि मेरे बीच में जो है वो मतभेद पैदा करना चाहती है। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, जिसको लेकर आज एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो लगातार अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आती हैं पश्चिम बंगाल में, पर उन्हीं ममता बनर्जी के फेवर में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और अपने ही पार्टी के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी को किनारे करते हुए कहा कि ये कौन होते हैं फैसला लेने वाले। दरअसल ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान कहा था कि वो केंद्र में इंडी गठबंधन का समर्थन करेंगी अगर सरकार बनाने के चांस आते हैं, और इसी पर जो है वो प्रतिक्रिया दी थी पार्टी के सांसद और प्रमुख यानी कि अधीर रंजन चौधरी ने, और उन्होंने कहा था कि हमें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है, वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि वोट चाहे फिर आप बीजेपी को दे दो पर ममता बनर्जी को मत देना, क्योंकि हम उन पे भरोसा नहीं करते हैं। और जब ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके कानों तक गई, तो जिस पर ममता बनर्जी को लेकर उठाए गए सवालों पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है और रहेगी, और वो सरकार का भी हिस्सा बनेंगी, सरकार बनेगी तो इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी निर्णय नहीं करेंगे और ये निर्णय मैं और आला कमान करेंगे, और लोग सहमत नहीं है तो वो बाहर जाएंगे। देखिए
सीधे सीधे तौर पर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को लेकर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया था कि आखिरकार अधीर रंजन चौधरी कौन होते हैं फैसला लेने वाले इंडी गठबंधन पर, और जो लोग मेरे और आलाकमान के फैसले से सहमत नहीं है वो बाहर भी जा सकते हैं, वो फ्री हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए। इसी के साथ देखिए अधीर रंजन चौधरी ने भी जो है वो कल इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला था, और खड़गे के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि मैं किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करना चाहता हूं जो मुझे और कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करने की इच्छा रखता हो। यह लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है और मैं उनसे भी बात कर चुका हूं। इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रति उनका विरोध जो है वो सैद्धांतिक रूप से है, इसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है और ना ही तो अहित है, ना हित है ना अहित है, और उनका ये द्वेष व्यक्तिगत नहीं है, मैं बस उनकी राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठा रहा हूं। देखिए अधीर रंजन चौधरी जो है वो कई मौके पर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल इसीलिए उठाते हैं क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, पर वहीं दूसरी तरफ इसी गठबंधन को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा जो है वो बातें होती रहती हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी गठबंधन का हिस्सा है पर वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। और बात अगर कांग्रेस की करें तो देखिए कांग्रेस अगर एक तरफ ममता बनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, पर इसी के साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है बंगाल में उसके साथ कांग्रेस का अलायंस है और कांग्रेस उनके साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का इतिहास पुराना नहीं है, बल्कि यही कांग्रेस पार्टी केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन होने के बावजूद भी जो है वहां पर भी यानी कि केरल में भी वहां गठबंधन होने के बावजूद भी जो है वो वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई जो है समय समय पर जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, और कुछ इसी तरीके की दशा जो है वो पश्चिम बंगाल में भी है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन में है ये तमाम पार्टियां, पर वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हमेशा ही कांग्रेस और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका में है। तो ममता बनर्जी जब भी पश्चिम बंगाल में विपक्ष के ऊपर हमला करती हैं, पहले वो बीजेपी फिर वो कांग्रेस और इसी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर हमला बोलती हैं, और वो तीनों पार्टियों को ही अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर जो है वो बंगाल में देख रही हैं। और यही बड़ा कारण है कि जब भी भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मामले पश्चिम बंगाल से सामने आते हैं उस पर अधीर रंजन चौधरी अपनी राय रखते हुए ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी पर सवाल उठाते हैं, जो अब ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली दिनों में अब ये कांग्रेस के जो बड़े नेता यानी कि आलाकमान या फिर हम कहें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रास नहीं आ रहा है। खैर अब तो सवाल इस बात पर उठता है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर कालिक पोती गई है, आखिरकार ये किसने पोती है? क्या वो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ता हैं या फिर टीएमसी के वो कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस के बीच में खटास डलवाना चाहते हैं, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कहा गया है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।